नमस्कार, खबर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। धर्म परिवर्तन को लेकर कठोर कानून और प्रशासन के सख्त एक्शन के बाद भी इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही। प्रदेश में शहर शहर धर्मांतरण गैंग सक्रिय है। आखिर वो कौन सी संगठित ताकत है जो धर्म परिवर्तन की साजिश में शामिल है? आखिर क्यों प्रदेश धर्मांतरण गैंग का सॉफ्ट टारगेट बना है? आज खबर विशेष में चर्चा इसी पर, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, फिर मेहमानों से करेंगे चर्चा। चलो आ जाओ, तुम आ जाओ इधर। परमिशन है, क्या कर रहे हो? वीडियो बनाओ पूरा। हाँ? किस परमिशन है तुम्हारे पास? तो क्या हुआ? परमिशन मैंने कर दिया हूँ अभी एसपी साहब से, तो कल एसपी साहब ने कई दिन से चलता है आपका। इधर आइए, आप इधर आइए। जी सर। चलो आप आ रहा। क्या हो रहा है? पूरा वीडियो बनाओ। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता जब यहाँ पहुँचे तो इस धर्म गुरु की घिघी बन गई। कई दिन से चलता है आपका। इधर आइए, आप इधर आइए। जी सर। चलो आप आ रहा। क्या हो रहा है? पूरा वीडियो बनाओ। आरोप है कि रुपए के लालच और भूत प्रेत के नाम पर आजमगढ़ के बिलरियागंज में धर्म परिवर्तन का काला खेल चल रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में 24 घंटे में ही धर्म परिवर्तन की 2 घटनाएं सामने आई। उनकी सूचना पर थाना सिधारी पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। तथ्यों, साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में एक युवक को इसलिए सिर तन से जुदा करने की धमकी दी जा रही है क्योंकि उसने अपने मन से 5 महीने पहले हिंदू धर्म अपना लिया था। चला गया, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। अब मुझे तरह तरह की धमकियां दी जा रही हैं। ये मेरी मौसी के लड़के हैं और उनके साथ कुछ गुज्जर के हैं, मोमडन गुज्जर हैं। वो मुझे धमकी दे रहे हैं, मेरे गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। यूपी में धर्मांतरण कानून लागू है, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ धर्मांतरण कानून का कोई असर नहीं हो रहा। अब जान लीजिए धर्मांतरण कानून के तहत कानून क्या कहता है। जबरन धर्मांतरण दंडनीय अपराध, 1 साल से 10 साल तक की सजा, 15,000 से 50,000 तक के जुर्माने। पीड़ित नाबालिग या SC/ST है तो कड़ी सजा, 3 से 10 साल तक की सजा, 25,000 तक का न्यूनतम जुर्माना। संगठन दोषी तो 50,000 का जुर्माना। संगठन का लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान। सामूहिक धर्मांतरण करने पर 3 से 10 साल की सजा। अमरोहा में धर्मांतरण के मामले में रविवार को ही यूपी में पहली बार सजा दी गई। अमरोहा जिला न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। दोषी मोहम्मद अफजल ने अरमान बनकर शादी की साजिश रची थी। मुस्लिम युवक अफजल को अदालत ने 5 साल की सजा और 40,000 का जुर्माना लगाया। लेकिन धर्म परिवर्तन के काले खेल में लगे लोगों पर ये कानून बेअसर साबित हो रहा है। आजमगढ़ से रवि प्रकाश के साथ सहारनपुर से विकास कपिल। तो इस पूरी रिपोर्ट के जरिए आपने विषय को समझा। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करवाते हैं। महंत राजू दास हनुमानगढ़ी के महंत हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और भी नेता हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, केसी जैन बीजेपी से, उनका भी परिचय आपसे करवाएंगे। अब से कुछ देर में हमारे साथ वो जुड़ेंगे। और अभिषेक शर्मा मेरठ से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, मैं आपका रुख करूंगा, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। सवाल ये है कि धर्मांतरण गैंग जो है वो सक्रिय नजर आ रहा है। लगातार तमाम कोशिशें की जाती हैं, प्रशासन एक्टिव होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार ये एक्टिव है। आजमगढ़ से भी तमाम खबरें सामने आई थी। लगातार एक दिन के अलावा दूसरे दिन भी ठीक वैसी ही घटना हुई और अब मेरठ से भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है। हाँ, देखिए सहारनपुर में इस तरीके की जानकारी सामने आई है और कुल मिलाकर देखा जाए तो ये एक ऐसा समूह है जो लगातार, देखिए उलेमा भी इनकी हरकतों को पूरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं, कंडम्ड करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे तत्व पैदा हो गए हैं इस समाज में कि जो वो जानबूझकर इस तरीके की हरकत कर रहे हैं सुनियोजित तरीके से। ऐसी कई घटनाओं का राजवास पुलिस ने किया है। अमरोहा में जो सजा हुई इसी का पार्ट था और टारगेट करके इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। कुछ ऐसी गाइडलाइंस पर कुछ मौलाना काम कर रहे हैं। LIU लगातार उन पर निगरानी कर रही है और ऐसी शिकायत मिलने पर उन पर कार्रवाई भी हो रही है। एक आंकड़े के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे लगभग 632 केसेस में कार्रवाई की जा चुकी है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 350 ऐसे केसेस थे जिनमें धर्मांतरण की शिकायत आई। पिछले 5 साल का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। अलग अलग थानों का, अलग अलग जिलों का है, लेकिन
योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद उसमें कमी आई है, फिर भी यदाकदा कहीं ना कहीं से इस तरीके की शिकायत आ रही हैं और पुलिस में अगर इस तरीके की शिकायत कोई दर्ज करा रहा है तो उस पर कड़ी कार्रवाई भी हो रही है। बिल्कुल, कार्रवाई लगातार की जा रही है। मैं वापस आपके पास आऊंगा। अभिषेक महंत राजू दास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजू दास जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मुख्यमंत्री लगातार सख्त नजर आते हैं, तमाम कार्रवाइयां भी की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं इन तमाम धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के। देखिए, जिस प्रकार से कट्टरपंथी मानसिकता और जिस प्रकार से समाज तोड़ने की साजिश और जिस प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण का विषय बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत तेजी से ये विषय बढ़ा है और प्रशासन के सख्ती के बावजूद भी, कानून के बावजूद भी उसमें ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं। बड़े बड़े मदरसे, बड़े बड़े मौलवी, बड़ी बड़ी मस्जिदें, ये तीन जो प्रमुख केंद्र है धर्मांतरण का, ये सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और इन्वॉल्व होके और कुचक्र के तरीके से जिस प्रकार से धर्मांतरण का ये खेल चल रहा है जी, इसमें ऐसे लोग शामिल हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ जब तक सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानने वाले नहीं हैं। और जिसमें पहला तो कठोर कार्रवाई उन मस्जिदों के खिलाफ हो जो बड़े धर्मगुरु, जो उनको जरा सा भी लाज शर्म नहीं है कि कानून है, संविधान है, इसके बावजूद भी लोगों को बरगलाकर, फुसलाकर, उससे थोड़ा बहुत कुछ बचता है तो धमकी देकर, धमकियां कर, आप ऐसा नहीं करोगे तो सर कलम कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा कर देंगे। कानून के बावजूद भी इतने मन बढ़े हुए कैसे हैं? इसलिए इन लोगों का मन बढ़ा हुआ है क्योंकि ये लोग लगातार, जो मैंने पूर्व में कहा, जो मदरसे हैं जहां पर ये फंडिंग की जाती है और उस फंडिंग के साथ साथ में वहां पे कुचक्कर रचा जाता है कि 4 लोग, 5 लोग, 2 लोग, 10 लोग, ऐसे करके योजनाबद्ध तरीके से जी। लेकिन राजनाथ जी, आजमगढ़ में देखिए क्रिश्चियनरी मशीनरियां हैं तमाम, जो लगातार मिशनरियां हैं, जो वो लगातार इस तरीके की कार्रवाई कर रही हैं, इस तरीके की घटनाएं कर रही हैं। वो लोगों के बीच में जाती हैं और उसके बाद उनको बरगलाती हैं, धर्मांतरण करवाती हैं। मैं इस पे और एक आपसे सवाल करूंगा, जवाब देना चाहता हूं। मिशनरियां तो पूरे देश में नरक कर दिया है। मिशनरियां जिस प्रकार से आपको सुनकर अचंभा होगा कि अयोध्या जैसे धर्म नगरी में हमने लिस्ट दिया था, बीच में चला भी था, लमसम धर्मनगरी अयोध्या जैसे क्षेत्र में 134 जगह जहां पर 20 से 22 जगह चंगाई सभा लगाकर और अन्य जगह ऐसे कार्यक्रम करके लगातार ईसाई मिशनरी पहले तो क्या करते हैं, झांसा देते हैं, आप आइए, आपको झाड़ फूक के बहाने से उसमें 10 आदमी को फिक्स किए रहते हैं कि 10 आदमी को किसी को पानी दे देंगे, किसी को वो दे देंगे, तो चलो किसी को किसी कुछ न कुछ बहाने से वो टारगेट करके उनको दवा, उनको किताब, उनको स्कूल में एडमिशन, उनको अनाज के नाम पर ऐसे करके पहले तो बरगलाते हैं, फिर फुसलाते हैं झाड़ फूक के नाम पर, फिर जो है उसके बाद बहुत तेजी से उनको इस पर अपने कैसे रोक लगे, कैसे लगाम लगे, उसका सुझाव भी आपसे लूंगा। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौलाना जबरुल कादरी मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आपका स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल, आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, धर्मांतरण पर हम चर्चा कर रहे हैं, कोई अपने मन से कहीं जाता है, कोई उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जबरन धर्मांतरण करवाया जाना, एक शख्स जो कि कुछ दिन पहले मुस्लिम हुआ करते थे, उन्होंने जब हिंदू धर्म अपनाया उसके बाद लगातार उनको धमकियां मिलना शुरू हो गई, सर तन से जुदा करने की धमकियां मिलना शुरू हो गई। आप इसको कैसे देखते हैं जबरुल कादरी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जितने भी नाज़रीन हाजिरीन हैं उनको मैं सब नमस्ते और सलाम। देखिए, ये हमने बार बार ये जुमला कहा है और हम नहीं कहते, जिस धर्म की बात हो रही है, जिस परिवर्तन की बात हो रही है, बिला फिसला करके जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारा नहीं, हमारे इस्लाम का, कुरान का साफ नजरिया है, ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती नहीं है। किसी को धमकाकर, डराकर, पैसा देकर, लालच देकर अपने दीन में दाखिल करके दूसरे दीन को छुटवाना, ये धर्म इजाजत देता ही नहीं है। जो ऐसा
करता है या कराता है वो मुजरिम है इंदल्लाह, उसमें कोई की नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। अब ये तरह तरह के इल्जामात कुरान पर, ये इस्लाम पर लगाना, इस्लाम का नजरिया बिल्कुल साफ है कि जबरदस्ती से अगर उसको कबूल करा लिया तो मेरे नजदीक वो कबूल वाली चीज माने है ही नहीं। साफ सुथरा मजहब है मेरे दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से एक व्यक्ति जो पहले मुस्लिम था जी, उसने हिंदू धर्म अपना लिया, अब उसको धमकियां दी जा रही हैं कि सर तन से जुदा कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ये गलत है। देखिए ये जायज नहीं है। कत्ल के लिए भी बेपनाह आयतें हैं और एक इसी चैनल पर हम एक दूसरा शो भी करते हैं, उसमें तरह मुताद्दिद आयतें ऐसे हैं। कत्ल तो किसी का भी, किसी मजहब का भी इंसान हो, जितने भी धर्म हमारे मुल्क में है, चाहे इस्लाम के अलावा जितने भी हैं, जान लेने का हक तो किसी को है ही नहीं। जब हम किसी को जान दे नहीं सकते, जिंदगी बख्श नहीं सकते, तो हमारा क्या इख्तियार है कि हम उसकी जिंदगी ले लें, उसके तन से सर को जुदा कर दें, उसके हाथ को काट दें। इस्लाम इस तरह की खुराफातों की चीजों की इजाजत नहीं देता। ऐसा किया जा रहा है। अब जो लोग करते हैं उनका वो जाती अमल है, इस्लाम से उसका कोई दखल नहीं। वो तो कहते हैं सीधे तौर पर जिन्होंने गुस्ताखे रसूल जो हैं जी, उनकी सजा यही है कि सर तन से जुदा। ये कहीं लिखा है क्या? मैंने साफ कहा मैं मोहतरम आपके सामने कि इस तरह की खूरेजी, बद अखलाकी, बद किरदारी, बददियांती, इस तरह की इजाजत इस्लाम में है ही नहीं। कोई सरफिरा इंसान शैतान उसको बरगला दे, अगर वो कर दे तो वो इस्लाम की चीज नहीं है। जी बोलिए। कादरी साहब, आपसे करबद्ध प्रार्थना और निवेदन है कि अगर इस्लाम में ये सब जायज नहीं है जी, ये सब कहा नहीं जा रहा है, तो आप देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण जी, लव जिहाज के प्रकरण इतना ज्यादा कलावा बांधकर, तिलक लगाकर, उस बहन को झांसा देकर लव उसमें फंसाने के बाद, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा आप किसी भी प्रकार से, मैं किसी जात विशेष की बात भी नहीं करता हूँ। नहीं, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। समाज में ऐसे लोग हैं, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। जी, तो जब ये सारी चीज करने के बाद जब वो बच्ची उसमें आ जाती है, तो उसके बाद फिर जब वो बच्ची जानती है कि इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं तो दूरी बनाती है, तब तक देर चुका होता है। उसके बाद उसके साथ क्या क्या नाइंसाफी होती है, क्या क्या नहीं होता है। तो ये शिक्षा दी कहाँ से जाती है, इतनी तेजी से बढ़ कहाँ से रहा है? नंबर एक। नंबर दो, और एक सवाल बस। नंबर दो, अभी देखिए मैं नुपुर शर्मा के बयान के साथ नहीं हूँ, उसका पुरजोर विरोध और निंदा करता हूँ। इसके साथ साथ उसके नाम पर जिस प्रकार से देश में गर्दनें काटे गए, गले काटे गए, बवाल मचाए गए, थाना फूके गए, पुलिस चौकी फूकी गई, पत्थरबाजी हुई, यह शिक्षा दी कहां से जाती है? अगर इस्लाम में नहीं है तो दो चीज पे हमको गौर करना पड़ेगा। मैं इसका जवाब दे दूं? बोलिए आप बोलिए। देखिए, आपने जो बातें कही वो आपके भी नजर में है, हमारी नजर में भी है, चूंकि हमारी नजर मीडिया पे है। इस तरह का जो आपने नंबर 1 नुपुर शर्मा या दूसरों के ताल्लुक से कही कि इस तरह की शिक्षा या इस तरह से कहां से आती हैं, आप यकीन जान लें, क्योंकि हम लोग इस टाइम एक बंद कोठरी में नहीं है, बल्कि ये हमारा प्रोग्राम लाइव चल रहा, हजारों लाखों लोग इसको देख रहे होंगे। मैं एक चीज कह दूं, अगर कोई किसी मजहब का मानने वाला मजहब की थ्योरी से, उसकी लाइन से अगर चलने के बाद वो करता है, एक इंसान मुसलमान है, मुसलमान के कवानीन को, उसके उसूलों को नहीं मानता, फॉलो नहीं करता, और इस्लाम ने दो टोक जवाब दे दिया, जो उससे पहले मैंने आपके सामने अर्ज कर दिया, आपने बड़ी मोहब्बत और अकीदत के साथ उसको सुना। अगर वो शख्स करता है तो उसका वो जाती अमल है, इस्लाम में उसके लिए सजाएं हैं, उसके लिए इतनी सख्त घरोर घटनाएं और सजाएं, वदियतें, इकाब, लेकिन आजाद, सारी चीजें मौजूद है। कादरी साहब, ऐसी क्या वजह है कि कट्टरपंथियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है? आप जैसे समझाने वाले बहुत कम रह गए, और समझाते तो उनकी बात भी कोई नहीं समझता है। कट्टरपंथियों की और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देने वाले बहुत ज्यादा है। देखिए, बहुत ज्यादा है। अब यह है कि वो जो कट्टरपंथी हैं, जो इस तरीके से, वो हर मजहब में है थोड़े बहुत, ऐसा नहीं कि मजहब इस मुसलमानों में भी है, गैरों में भी है। जिसको जहां जिसका दाव लगता है वो अपना काम करके निकल जाता है, लेकिन मजहब की थोड़ी अपनी जगह कायम रहेगी। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति किसी भी धर्म में है, उसको फॉलो करते हैं। अगर वो करते हैं तो अगर मुसलमान करता है तो इस्लाम पर नहीं आना चाहिए, हिंदू करता है तो हिंदू धर्म पर नहीं आना चाहिए। हिंदू धर्म की तालीमात अपनी जगह है, इस्लाम की तालीमात अपनी जगह है।
कादरी साहब, फरमाएं। कादरी साहब, सुनिए तो, सुनिए महोदय, जी। करबद्ध निवेदन है, कोई ये नहीं कि नहीं, हम लोग को इस समय में, वर्तमान समय में देश दुनिया में बहुत ढेर सारे लोग सुन रहे हैं, हम लोग की विचार को लोग फॉलो भी करते हैं, लोग कार्य भी करते हैं। जैसे कुछ कह दिया, कुछ कट्टरपंथी बात को मान लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, कार्य को कर भी देते हैं। तो ऐसे एक आपके यहाँ एक व्यवस्था बनानी चाहिए, उस व्यवस्था के तहत बहुत तेजी से आपके यहाँ कट्टरता बहुत तेजी से हावी हो रहा है। इतना तेजी से कट्टरता हावी हो रहा है, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, फिर भी हिंदुस्तान में जिस प्रकार से आवाम हवा है, बात है, व्यवहार है, संवाद है, बात है, एक समन्वय है, वो मुझको लगता है पूरे विश्व में किसी भी मुल्क में ये संभव नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान की स्थिति क्या है, बांग्लादेश की स्थिति क्या है, अफगानिस्तान की स्थिति क्या है, वहां तो सिर्फ एक मजहब, एक कौम, एक संप्रदाय, इसके अलावा दूसरे किसी की बात ही नहीं होती। फिर भी हिंदुस्तान आजादी के बाद भी अगर इतना आपको सम्मान मिलता है तो आपको उस सम्मान को बचाए रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आपको तत्परता दिखाकर आगे आकर काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आपके यहाँ जिस प्रकार से कट्टरता की, जिस प्रकार से मजहबी द्वेष, जिस प्रकार से लव जिहाद, जिस प्रकार से धर्मांतरण, जिस प्रकार से तलवार के नोक पे हमारी गर्दन, जिस प्रकार से हमारे जैसे लोगों को भी, हमारे जैसे लोगों को अगर आप अपना नंबर दें तो मैं आपको कॉल डिटेल भेज दूं, फोटो भेज दूं, चैट भेज दूं, ठीक है, हम बात करते हैं। हम अगर टीवी चैनल डिबेट पे बैठकर अगर कोई बात करते हैं तो हमको धमकी दी जाती है, गला काटने की बात होती है, कहा जाता है बाबा परिणाम होने को तैयार हो जाओ। तो ये सब चीज अगर आप नंबर दो तो मैं आपको भेज दूं, तब आपको लगेगा कि हाँ, हम बहुसंख्यक समाज के लोग इस प्रकार से हम पीड़ित हैं, आपको मानना पड़ेगा। मैं कादरी साहब इससे आप से जवाब लूंगा, उससे पहले अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, आपके पास आऊंगा। इस तरीके की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है, बहला फुसलाकर और तमाम घटनाएं, लगातार हम न्यूज स्टेट भी तमाम खबरें दिखाता है अभिषेक, और धर्मांतरण एक सॉफ्ट टारगेट बना हुआ है। जैसे ही लोगों को बहुत बहलाया फुसलाया जाता है, तमाम जो उनकी जीवन की समस्याएं हैं, जिंदगी से जुड़ी जो उनकी जरूरतें हैं, उसको पूरा करके उनको धर्मांतरित करवाया जा रहा है, लव जिहाद के तहत करवाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। जी बिल्कुल, देखिए, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं भरी पड़ी हैं। और अगर मैं बात करूं 3 दशक की, पिछले 3 दशक से लगातार इस तरीके का एक साइलेंट मुहिम जिसे हम कहते थे वो चलता था। और जिस तरीके के सवाल अभी मौलाना से पूछे गए हैं कि कलावा, टीका ये लगा के सबसे ज्यादा राहुल नाम रख लिया, जो शाहरुख खान की हिंदी फिल्में थी, एक सर्वे भी सामने आया था, उसमें सर्वाधिक नाम वही हिंदू नाम थे जो शाहरुख खान की फिल्मों में थे, जो मुस्लिम युवकों ने रखे थे। पर्सनैलिटी भी उसी तरीके की बनाने की कोशिश की गई। और 2-3 घटना तो इतनी दर्द विदारक हुई, जैसे लुधियाना की एक लड़की ने यहाँ दौराला के एक लड़के को ये मान के कि वो उसका सजाती है, शादी कर ली थी, सारे गहने लेकर आई, और जब उसे पता चला ईद के दिन की उसका जो पति है वो पति न होकर शौहर है, तो उसकी गर्दन काट दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये केस काफी चर्चित हुआ था और पूरा हंगामा यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मच गया था। ऐसे ना जाने कितने केस हैं। अगर मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, मेरठ की बात करूं, बिजनौर की, मुरादाबाद की, अलीगढ़ की, रामपुर की, बरेली की, इधर बुलंदशहर की, बागपत की, सहारनपुर की, ऐसे तमाम केसेस पिछले 15 से 20 साल में भरे पड़े हैं, जब इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जब बहुत सांप्रदायिक हल्ला भी मचा है। ऐसे विवाहों पर लड़कियां छूटी भी हैं, उनके साथ गलत भी हुआ है। लेकिन जो अब कानून बना है उसके बाद कमी आई है, लेकिन अभी भी जो कट्टरपंथी हैं और जो जिस तरीके से अपनी साइलेंट तरीके से एक ये गेम चला रहे हैं, वो अभी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साइलेंट रूप में जारी है। और इसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम की जरूरत थी, माँ बाप के जरिए चलाया जाना चाहिए, वो अभी तक सरकारों के लेवल पर नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि यही समस्याएं आगे जाके सांप्रदायिक तनाव का भी कारण बनती हैं। और ये सिर्फ अवेयरनेस की वजह से है। शायद यहाँ पर जागरूकता की कमी जो है वो हमेशा देखी जाती है अभिषेक, और उसकी वजह से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। कादरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। टीवी पर बैठकर और तमाम इस तरीके के सार्वजनिक प्रोग्राम्स में बहुत सारी बातें की जाती हैं। क्या आपको लगता है कि जमीन पर भी वैसा काम होता है? जो आपकी तकरीरें होती हैं, जो बहुत सारे जलसे होते हैं, उनमें भी इस तरीके की बातें अगर रखी जाए लोगों के बीच में, तो शायद आवाम को और आपकी जो कौम है वो कहीं ना कहीं इसको समझ पाए, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। और जब कार्रवाई होती तो कहा जाता है कि मुसलमानों पर
जो है वो जुल्म किए जा रहे हैं। देखिए मोहतरम, आपने जो जलसों की प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि जो भी उलामा है, हम हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी हैं, इंशाल्लाह रहेंगे। यहाँ हर चीजें हमारी हैं, हमारी आमाज गाहें हैं, हमारी इबादत गाहें हैं, यादगारें हैं। और जिम्मेदारान तलाक सलासा का मसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट का तो हुक्म बाद में आया, पहले हम तमाम लोगों ने जहां जहां भी हल्का असर 30 था, सेकंड में जल्दी 1 मिनट हमने वहां भी जो है अपनी हिमायत का ऐलान किया। और इन गंदे घिनौने घरघोर बदबूदार घटनाओं पर भी जहां तक हमारी ताकत और बस की बात है, हम शब्दोमत के साथ अपील करते हैं। ये गलत है, गलत था, गलत है। हम अपने समाज को बहुत तोड़ना धन्यवाद नहीं आपको हमारे साथ चाहते, हम जुड़ने के लिए। आप एकता सभी चाहते का हैं, इस खास मोहब्बत कार्यक्रम चाहते में हैं। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि आखिर धर्मांतरण पर पूरी तरीके से रोक कब लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। इस खास